आजकल वर्ल्ड में फ्रांस के प्रोडक्ट्स को बायकॉट किया जा रहा है इस्लामिक कंट्री के द्वारा। इस्लामिक कंट्रीज जो है फ्रांस का प्रोडक्ट इसलिए बायकॉट कर रही हैं क्योंकि उन्होंने फ्रांस के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने क्या नाम है इस्लाम टेररिस्ट बोला और उन्होंने कहा कि ये जो गला काटा गया है हमारे टीचर का वो एक इस्लामिक टेररिज्म है। इसके मतलब चक्कर में इसका जो स्टेटमेंट आई इस चक्कर में वो इस्लामिक कंट्रीज ने क्या नाम फ्रांस का बाई प्रोडक्ट जो है बाइकआउट करना शुरू कर दिया। मतलब इसमें मेन कंट्रीज है सऊदी अरब है, यमन है, कतर है, ओमान है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है और मलेशिया, इंडोनेशिया भी है जो फ्रांस का प्रोडक्ट बाइकआउट कर रही हैं। कमाल की बात यह है कि फ्रांस का प्रोडक्ट ये लोग बाइकआउट कर रहे हैं और इन कंट्रीज में फ्रांस का प्रोडक्ट ज़्यादा बिकता ही नहीं है। जैसे फ्रांस बनाती क्या है, फ्रांस क्या नाम है कपड़े बनाती है, टेक्सटाइल में करती है, आयरन और स्टील का प्रोडक्शन करती है, एरोप्लेन बनाती है, हथियार बनाती हैं। और ये सब कंट्रीज जो हैं अगर इनका फ्रांस का सामान नहीं खरीदेंगी तो ये सब चलेंगे कहाँ। अब सऊदी अरब तो प्लेन बनाता नहीं है, ना ही बांग्लादेश बनाता है प्लेन, तो इन्हें तो फ्रांस का प्रोडक्ट तो खरीदना ही पड़ेगा। और रही बात जो इनके मतलब घरेलू उत्पाद में आते हैं, फ्रांस जैसे बिस्किट बनाता है, केक्स बनाता है। हाँ, फ्रांस केक बनाता है और ट्रैवल होकर सऊदी अरब में बेचता है। तो मतलब मेन रीजन ये है कि फ्रांस का प्रोडक्ट ये लोग बाइकआउट कर रहे हैं, लेकिन फ्रांस का प्रोडक्ट इन लोग के कंट्रीज में बिक ही नहीं रहा क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगा है। हाँ, ये बात भी कहना मतलब ठीक है कि इन लोग की औकात नहीं है फ्रांस के प्रोडक्ट खरीदना। और फ्रांस को उससे ज़्यादा नुकसान भी नहीं होगा क्योंकि फ्रांस का मतलब 50% प्रोडक्ट तो यूरोपियन कंट्रीज में बिकता है और उसके दो तीन सबसे बड़े पार्टनर, जैसे सबसे बड़ा पार्टनर है उसका यूरोपियन यूनियन, आधा प्रोडक्ट उसका वहीं पे बिक जाता है और यूरोपियन यूनियन कभी भी फ्रांस का प्रोडक्ट बाइकआउट नहीं करेंगे। दूसरा हो गया यूएसए हो गया। यूएसए क्या नाम है वर्ल्ड वॉर 2 से ही फ्रांस का दोस्त है, तो यूरोप और अमेरिका भी कभी भी क्या नाम है फ्रांस का प्रोडक्ट बाइकआउट नहीं करेंगे। उसके बाद क्या नाम है चाइना है। चाइना भी कभी बाइकआउट नहीं करेगा फ्रांस के प्रोडक्ट क्योंकि आप जानती हैं उन्होंने क्या नाम उइगुर्स मुस्लिम्स का क्या हाल करके रखा है अपनी कंट्रीज में। तो फ्रांस का बाइकआउट करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि फ्रांस जितना प्रोडक्ट बेचता है चाइना में उससे ज्यादा तो वो चाइना से खरीद लेता है। अब हम लोग आ जाते हैं अपने पड़ोसी कंट्रीज बांग्लादेश और पाकिस्तान में। पाकिस्तान के लोग इतना जोश में आ गए कि उन्होंने अपनी पार्लियामेंट में बिल पास किया कि हम लोग अपना फ्रांस से एम्बेसडर वापस बुला लेंगे। लेकिन मजाक की बात ये कि 2 महीने पहले ही उन्होंने क्या नाम है फ्रांस से अपना एम्बेसडर वापस बुला लिया था। उसको उन्होंने क्या नाम है फ्रांस से बुलाकर पाकिस्तान ने सिर्फ चाइना शिफ्ट कर दिया। हम लोग ये भी कह सकते हैं कि फ्रांस में एम्बेसडर रखना पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता। और रही बात क्या नाम है मेन जो उसके फ्रांस का बाइकआउट, आप लोग के मन में क्वेश्चन होगा फ्रांस का जो मुस्लिम कंट्रीज है वो बाइकआउट कर रही हैं इसका प्रोडक्ट, तो फ्रांस की इकोनॉमी में कुछ फर्क पड़ेगा कि नहीं फर्क पड़ेगा? बिल्कुल नहीं फर्क पड़ेगा क्योंकि जो कंट्रीज इसका बाइकआउट कर रही है वो कंट्रीज फ्रांस का प्रोडक्ट खरीदती नहीं है क्योंकि उनकी औकात ही नहीं है खरीदना। अब जैसे बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट चल रहा है कि हम फ्रांस का प्रोडक्ट बाइकआउट करेंगे, लेकिन फ्रांस का प्रोडक्ट बांग्लादेश में 0.1% बिकता है। उसकी टोटल वैल्यू है 5 मिलियन। 5 मिलियन फ्रांस के लिए कुछ नहीं है। और रही बात फ्रांस की इकोनॉमी को नुकसान होगा क्यों नहीं होगा, क्योंकि नहीं होगा क्योंकि इकोनॉमी फ्रांस की क्या नाम है बांग्लादेश से 8 गुना ज़्यादा बढ़ी है। और इसका इंडिया का स्टैंड क्या है? इंडिया फ्रांस का प्रोडक्ट कभी बाइकआउट नहीं करेगी। इंडिया हमेशा फ्रांस के साथ है और फ्रांस उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला।